यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। रूस ने बम वर्षकों ने कीव पर बम बरसाए हैं। इस्कंदर मिसाइलों की बौछार से यूक्रेन के कई शहर पुतिन ने जला डाले हैं। रूस ने एक दिन में 400 ड्रोन और 40 मिसाइलों के धमाके से भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन पर सबसे भयानक हमले से प्रेसिडेंट ट्रंप भड़क गए। जर्मन चांसलर के व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो फोर्स से संपर्क किया है। जब बम धमाकों को गिनना मुश्किल हो जाए, जब मिसाइल धमाकों की तबाही का पता लगाना मुश्किल हो जाए, जब धरती से आसमान तक सिर्फ आग ही आग दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि हमला पुतिन का है, जिनसे दुश्मनी घातक है। इसे यूक्रेन अच्छी तरह से जान भी गया है। ट्रंप भी इसे देख रहे हैं। जर्मन चांसलर भी सन्न, ब्रिटिश पीएम के भी होश उड़ गए हैं कि रूस मारता ही जा रहा है। बम वर्षक से, धरती फाड़ मिसाइलों से, सबसे हाईटेक ड्रोन से मारता ही जा रहा है। यूक्रेन के एक शहर में बारूदी बवंडर शांत होता है तो दूसरा शहर अगले ही पल धधकने लगता है। बड़ा भयानक और विनाशकारी युद्ध शुरू हो चुका है। पुतिन के दुश्मनों की सोच से परे यह युद्ध जाता नजर आ रहा है। यूक्रेन में पुतिन के हमले से डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ गए। पुतिन के बदले से अलर्ट होकर जर्मन चांसलर ट्रंप से मिलने पहुंच गए हैं। पुतिन की धमकियों से ब्रिटेन ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। नाटो फोर्स पुतिन से टकराने का नया प्लान तैयार कर रही है। पुतिन के हमले से घबराकर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि वो पुतिन के हाथ से बाहर जाने से रोकेंगे। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि पुतिन को कंट्रोल करने के लिए सुपर पावर युद्ध में भी उतर सकता है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि काश हम यूक्रेन और रूस के साथ भी ऐसा ही कर पाते, और मुझे लगता है कि कभी न कभी ऐसा होगा। मुझे इस पर यकीन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और अगर मुझे लगे कि रूस कुछ ज्यादा कर रहा है या हद पार कर रहा है, तो आप देखना, हम इतनी सख्ती दिखाएंगे कि आप हैरान रह जाओगे। ट्रंप समझ गए हैं कि पुतिन यूक्रेन से आगे बढ़ेंगे। उन देशों से हिसाब लेंगे जिन्होंने यूक्रेन को भड़काया है, यूक्रेन को हथियार दिए हैं। इन देशों में अमेरिका भी है। अमेरिका से टकराने के लिए पुतिन किसी भी हद को पार कर सकते हैं, न्यूक्लियर युद्ध भी छेड़ सकते हैं। ट्रंप ने मान लिया है कि पुतिन को रोकने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि रूस ने यूक्रेन को बारूदी कयामत दिखा दी, जलती धरती, धधकता आसमान दिखा दिया। ज़ेलेंस्की को पुतिन ने युद्ध का सबसे भयानक दिन दिखाया है। पुतिन ने यूक्रेन के ड्रोन हमले का ऐसा बदला लिया है जिससे यूरोप और अमेरिका भी दहल गए। रूस ने अपने सभी हथियारों को यूक्रेन को जला डालने के लिए युद्ध में उतार दिया है। रूस के सबसे विनाशकारी हथियारों की बौछार यूक्रेन पर होने लगी है। पुतिन ने Tu-95MS स्ट्रैटेजिक बम वर्षक से कीव को जला डाला है। पुतिन ने इस्कंदर मिसाइलों से खार्किव को खाक में मिला डाला है। पुतिन ने फाइटर ड्रोन से बारूदी बरसाकर ब्रांस को बर्बाद कर डाला है। पुतिन ने जला दिया ज़ेलेंस्की का साइबर वेब ट्रैप। नाटो तक पहुंची युद्ध की आंच। पुतिन ने ट्रंप को पहले ही बता दिया था। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को पहले ही समझा दिया था। पुतिन ने यूरोपियन यूनियन को खुली चुनौती देकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। पुतिन ने यूक्रेन के साइबर वेब अटैक का करारा बदला लिया है। 40 बम वर्षक और सैन्य अड्डों के बदले रूस ने यूक्रेन की जमीन खिसका कर रख दी है। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन का बदला अभी पूरा नहीं हुआ। पुतिन के बदले की आग कई देशों की बर्बादी का सबब बनेगी। यूक्रेन का हाल देख लीजिए। यह रूस का प्रतिशोध का ट्रेलर भर है। यूक्रेन की राजधानी कीव के दृश्य कलेजा कपाने वाले हैं। रिहायशी बस्तियों के बीच आग का दरिया सुनामी जैसे आसमान को छू रहा है। दिन के वक्त बम धमाके ऐसे हो रहे हैं जिससे पूरा इलाका बारूदी गुबार में ढका जा रहा है। हालांकि यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि पुतिन आर्मी आम लोगों को निशाना बनाने लगी है। यूक्रेन का दावा है कि कीव के सोलोमियांस्की में 16 मंजिल इमारत के 11वें माले पर ड्रोन अटैक किया गया, जिसमें 3 लोगों को बचाया गया। कीव के होलोसिविस्की में ड्रोन से दागी मिसाइल से बहुमंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इसी तरह कीव के डार्नेत्स्की में 17 मंजिला इमारत में ड्रोन से धमाके किए गए। यूक्रेन डिफेंस फोर्स ने ड्रमीप्रोवस्की में रूस पर गैस स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। वहीं कीव में रूस की बमबारी से मेट्रो लाइन के ट्रैक और केबल तबाह होने से यातायात ठप हो गया।
यूक्रेन के चेर्नोबिल में बुनियादी ढांचे और इंडस्ट्रियल एरिया पर हवाई हमले की जानकारी दी गई। प्रिलोकी में ड्रोन हमले में 1 साल के बच्चे, उसकी मां और दादी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जेलेंस्की ने रूस के हमले की जानकारी देते हुए दुनिया से पुतिन को रोकने की अपील की है। रूस के हाहाकारी हमले के जवाब में यूक्रेन भी शांत नहीं बैठा। 6 जून की रात यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर 12 ड्रोन हमले शुरू किए। यूक्रेन ने ड्रोन हमले से रूस के दियागिलेवो एयरबेस पर धमाके किए। इसके साथ ही मिचुरिन्स्क में हथियार गोदाम को जला डाला। रूस ने यूक्रेन के क्लिंटसी में मिसाइल बेस को रॉकेट के धमाके से दहलाया है। उम्मीद है कि अब कड़े कदम उठाने की बात होगी, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा कमी इन्हीं की है और यही वो चीज है जो मॉस्को में बैठे चालबाजों को समझ आ सकती है कि वो ये जंग नहीं जीत सकते। ये बात हर हाल में तय होनी चाहिए और इसके लिए सबसे पहले अमेरिका की तरफ से नए और असरदार प्रतिबंध जरूरी है। यूक्रेन जनरल स्टाफ के मुताबिक हमले में इस्कंदर मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया गया, जो रूस की 26वीं मिसाइल ब्रिगेड का हिस्सा था। पुतिन ने यूक्रेन के साइबर वेब अटैक का बदला लेने के लिए सबसे ज्यादा इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। रूस इस्कंदर मिसाइल के दोनों वर्जन से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इस्कंदर मिसाइलों को एटमी हमले के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस का इस्कंदर मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 2 तरह का है, एक पारंपरिक और दूसरा परमाणु वॉरहेड वाला सिस्टम। एक है इस्कंदर एम, जिसकी रेंज 500 से 700 से ज्यादा होती है। इसमें 9M723 और 9M728 जैसी मिसाइलें लैस की जाती हैं। दूसरी इस्कंदर के है, जिसकी रेंज 15,000 से 2,000 किलोमीटर तक की है। इस सिस्टम से R500 क्रूज मिसाइलों के धमाके किए जाते हैं। अभी पुतिन इस्कंदर की लॉन्चिंग बिना एटम बम के कर रहे हैं, लेकिन कब तक इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह से रूस के खिलाफ लामबंदी हो रही है, उससे तीसरे विश्व युद्ध की भड़कने के आरोप रूस ने लगाने शुरू कर दिए। रूस के ब्रिटेन में राजदूत आंद्रेई कैलिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर के लिए ब्रिटेन को जिम्मेदार बताया। रूसी राजदूत ने चेतावनी दी कि यह तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश हो सकती है। कैलिन ने दावा किया कि इस तरह के हमलों के लिए जिस तकनीकी डेटा की जरूरत होती है वो यूक्रेन के पास नहीं है। बिना ब्रिटेन और अमेरिका की मदद के यूक्रेन स्पाइडर अटैक नहीं कर सकता। उधर रूस के आरोप पर ट्रंप ने सफाई दी कि रूस पर हुए हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो पुतिन को युद्ध में अब रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे। ट्रंप के इस रुख से यूक्रेन रूस के घमासान के एटमी युद्ध में बदलने में देर नहीं लगने वाली है, क्योंकि पुतिन ने तय कर लिया है कि अब वो यूरोप के दुश्मनों को दहलाएंगे।